कभी भी एक खुददार शख्स इस एक मामले पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। वो हमेशा इस बिहेवियर को, इस रवैये को डिस्करेज करता है, इसको अलाउ नहीं करता। आपने नोट ये किया होगा कि हमारी ज़िंदगी में बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जो कि हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। वो किसी भी तरह से हमें कंट्रोल करते हैं, मगर वो हमें कंट्रोल करते हैं। उनका वाहिद मकसद हमें कंट्रोल करना होता है और वो कुछ इस तरह से कंट्रोल करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि वो आपको खुश देख नहीं सकते। वो सोचते हैं कि ये शख्स मेरे बगैर कैसे खुश हो गया है। वो अपनी तरफ अटेंशन लेने के लिए कोई ना कोई ऐसी बात कर देंगे कि आप सोचेंगे कि अभी तो ये शख्स बिल्कुल ठीक था, अचानक से इसको क्या हो गया है, और आपकी सारी अटेंशन उस शख्स की तरफ चली जाएगी। वो शख्स कोई ऐसी इमोशनल बात कर देगा, वो शख्स कोई ऐसा आप के लिए उसने कोई अच्छा काम किया होगा जो कि इतना मीनिंग नहीं रखता होगा, यानी बहुत छोटा सा वो काम होगा एज कंपेयर टू उन कामों के जो कि आपने उसके लिए किए हैं, जो कि आपने उसके लिए कोई बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, कभी आपने उसको कोई गिफ्ट आपने बहुत एक्सपेंसिव दे दिया। बट अगर उसने कभी आपको थोड़ा सा भी कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया होगा तो वो उसको जिताना स्टार्ट कर देगा। वो बार बार आपको ये कहेगा कि मैंने देखो तुम्हारे लिए वो किया, मगर तुम मेरे साथ ये कर रहे हो। आप कहेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो आप लाजवाब हो जाएंगे कि मैं इसको अब जवाब कैसे दूं। तो ये वो शख्स होगा जो कि आपको हर मामले में कंट्रोल करना चाहेगा। ये ऐसा शख्स भी होगा कि जो कि आपके फॉल्ट्स के ऊपर हमेशा गौर करेगा, हमेशा देखेगा कि इस शख्स से ये गलती हो गई है तो इसको मैंने हाईलाइट करना है। वो आप में पॉजिटिव चीज़ें नहीं देखेगा, आपकी खामियों को ही हमेशा हाईलाइट करता रहेगा, और इतना हाईलाइट करेगा कि आप उसके सामने कंफ्यूज हो जाएंगे। आप डर जाएंगे कि अब मैंने बिहेव करना है तो कैसे करना है, क्योंकि मेरी तो छोटी से छोटी बात भी ये शख्स पकड़ लेता है। वो शख्स आपको इतना कंट्रोल करेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में वो तमाम काम जो कि पहले पूरे कॉन्फिडेंस से करते आ रहे थे, अब आप एक दफ़ा रुक जाएंगे और सोचेंगे कि मुझे ये काम करना कैसे है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल शैटर्ड हो जाएगा। सो याद रखिए कि ये वो तमाम लोग होते हैं जो कि आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे होते हैं, यानी एनर्जी सकर्स होते हैं, और आपको कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। ये वो लोग होंगे कि जो कि हर मामले में आपकी अटेंशन डिमांड करेंगे, और अगर आप इनसे थोड़ा सा भी दूर जाते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी पर कोई तवज्जो देना चाहते हैं, अगर आप अपने किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और आपके पास अभी टाइम नहीं है, तो ये तब भी किसी न किसी तरीके से आपकी अटेंशन हासिल करने की कोशिश करेंगे, और आप इनके चुंगल में बुरी तरह से फंस जाएंगे। ये वो लोग होंगे कि जो कि इतने मूडी होंगे कि ये पहले तो आपको हर मामले में क्रिटिसाइज़ करेंगे, और जब आप इनसे तंग आ जाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करना चाहेंगे तो ये इतने चालाक भी होंगे कि ये आपको ये एहसास दिलाएंगे कि जी नहीं, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आप आगे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे और आप वहीं पर रुक जाएंगे, और आप दोबारा इनके पास आएंगे, फिर ये दोबारा कुछ अर्से के बाद आपको कंप्लेंट्स करते हुए नजर आएंगे। तो कोई भी खुददार शख्स जिसके अंदर इज्जत नफ्स जिसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसने अपने पे बहुत काम किया, वो इस चीज़ को भांप लेगा, कभी भी इस रवैये को परवान नहीं चढ़ने देगा। और सबसे पहले तो वो करेगा क्या कि वो अपने आप को ये समझाएगा कि ये जो दूसरे शख्स का रवैया उसके साथ है, ये पर्सनली उसके साथ नहीं है। जब भी आप देखेंगे कि इवन आपकी अपनी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा शख्स है, तो उस शख्स का रवैया आपके साथ ही सिर्फ इस तरह का नहीं होगा, उसका ये रवैया बाकी भी कुछ और लोगों के साथ इस तरह का होगा, और इसकी वजह उसकी नफ्सियाती कोई ना कोई वजह है, उसकी अपनी मेंटल हेल्थ है, जिसकी वजह से एक तो वो खुद भी डिस्टर्ब हो रहा है और साथ ही साथ वो दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहा है। उसको खुद समझ नहीं आ रहा कि उसने इस मामले के साथ डील कैसे करना है। तो सबसे पहले जो खुददार शख्स होगा वो अपने आप को इससे सफ़र नहीं करवाएगा। वो अपने आप को ये समझाएगा कि इट्स नॉट माई पर्सनल प्रॉब्लम, ये उस शख्स की मेंटल हेल्थ इस तरह की है, और वो आपको टारगेट स्पेशली नहीं कर रहा। तो जब आप अपने आप को इस तरह से समझाएंगे तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपकी सेल्फ एस्टीम मुतासर नहीं होगी। यानी अक्सर क्या होता है कि जब इस तरह के लोगों के साथ हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जब वो लोग हम पर इतनी ज़्यादा तनकीद करते हैं, तो हम खुद सेल्फ डाउट करते हैं, हम खुद ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद जो मैं काम कर रहा हूँ वही गलत है, या मैं ये तमाम काम ही गलत कर रहा हूँ, मैं एक फेलियर हूँ। तो हम अपने आप पर डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपने कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करना। सेकंड नंबर पे आप कोशिश करें कि आप उस शख्स की मदद लाजमी करें, उस शख्स को
हेल्प दें। और इस तरह से आपने उसको हेल्प प्रोवाइड करनी है कि जिससे उसको ये फील ना हो कि जैसे आप उसको लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसको ये भी ना बताएं कि जी तुम्हारा ये बिहेवियर टॉक्सिक है या तुम्हारे इस बिहेवियर से मैं सन डिस्टर्ब हो रहा हूँ। नहीं, इस तरह बात करेंगे तो दूसरा ऑफेंड होगा, दूसरे को बुरा लगेगा। आप उससे कुछ इस तरह से बात कर सकते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारे किसी मूड में डिफ़िकल्टी का सामना है तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो ये आप ऐसे कभी उससे बात कर सकते हैं। तो जैसे आप इस तरह की बात करेंगे तो दूसरा पहले तो शायद हेजिटेंट फील करे, आपके साथ कुछ शेयर ना करे, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपसे अपनी डिफ़िकल्टी शेयर करेगा कि मुझे ये डिफ़िकल्टी होती है कि मैं कभी कभी इरिटेटेड रहता हूँ, मुझे गुस्सा आता है, और इस तरह की कुछ डिफ़िकल्टीज़ वो आपके साथ शेयर करेगा। तो उसमें फिर आप उसको ओपिनियन दे सकते हैं कि अगर आपके पास इसका कोई सोल्यूशन मौजूद है तो आप उसका उस मामले में सोल्यूशन दे सकते हैं जो भी चीज़ उसको बॉदर कर रही है। अदरवाइज़ ऐसे मामलात में काउंसलिंग रिक्वायर्ड होती है और आप उसको किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप उसके लिए एक सपोर्टिव सिस्टम भी बन सकते हैं कि जिसमें आप उसको गाइड करेंगे कि तुमने इसमें घबराना नहीं है, ये जो आपका बिहेवियर है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अच्छी तरह से आगे मूव ऑन करेंगे। उसको भी आपने ये बताना है कि तुम्हारा ये रवैया जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तुम्हारे अपने लिए है। यानी जब भी हम किसी दूसरे को हर्ट करने के लिए कोयला पकड़ते हैं, कोयला मारने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमारा अपना हाथ जलता है। तो जब भी हम किसी दूसरे को टारगेट करते हैं तो सबसे पहले हम खुद टारगेट होते हैं। तो याद रखिए कि इस तरह के लोग हमारी ज़िंदगी में होते हैं और इनके साथ जब भी कोई खुददार शख्स डील करता है तो वो इस तरह से डील करता है। अगर आपको अपने किसी मामले में काउंसलिंग रिक्वायर्ड है, आपने मशवरा करना है, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके बात कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें। ऑल द बेस्ट।